दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके जो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन थे वो अपन ने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और कल इसके 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे, तो आज इसका अगला फेज करेंगे बेईमान दुकानदार वाला। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि अगर वो वाला नहीं देखा है तो फिर ये समझ में नहीं आना, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़े समझदारी से करने वाले भी है, तो इनको अपने को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा भी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बेईमान दुकानदार वाला जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई अपन है ना इसमें 1000 ग्राम को 1000 रुपए मान के चलेंगे। ऐसा मानेंगे कि भाई जो 1 ग्राम है वो 1 रुपए के बराबर है। और इसमें यह चीज भी मानेंगे कि भाई शुरुआत में जो दुकानदार होगा वो 1000 रुपए अपने जेब में लेके 1000 रुपए का सामान वो खुद खरीदने जाएगा। दुकानदार क्या होगा, जब पहले सामान खुद खरीदेगा फिर तो तभी तो वो सामान बेचेगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, भाई 1000 रुपए वो जेब में ऐसे मान लो कि भाई लेके गया, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 1000 रुपए, ठीक है। अब 1000 रुपए में जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो 1000 रुपए के हिसाब से अपन इसमें करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है 20% की चोरी करता है वो खरीदते टाइम। तो इसका मतलब वो है कि जब 1000 रुपए का वो सामान लेने जा रहा है तो उसमें वो क्या कर रहा है, 20% की चोरी कर रहा है। तो 1000 रुपए में 1200 रुपए का सामान तो वो पहले लेके आ रहा है, ठीक है। 1200 रुपए का उसने सामान खरीद लिया 1000 रुपए में, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो कि भाई 1000 ग्राम का सामान वो खरीद रहा था, उसने चोरी कर ली तो 1200 ग्राम खरीद लिया। ये चीज मैंने आप लोगों को ये पहले बता दी थी। इसमें जो बेईमान दुकानदार का जब भी क्वेश्चन आए 1000 ग्राम को 1000 रुपए लेके अपने को चलना है, ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी रहे और आसान रहे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, बेचते समय अब इसका जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करना है, ठीक है, ताकि अपना क्वेश्चन फिर इसी बेस इस तरीके से ही आएगा। तो अपन इसको एक बार समझ लिया तो अपन इसको फिर 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपना ये क्वेश्चन होने लग जाएगा, ठीक है। इसमें फिर बोल रखा है भाई ये चोरी तो होगी इसकी। अब ये बेचते समय 40% की वो चोरी कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि भाई 10% की हानि में बेच रहा हूं। तो 1000 रुपए का मान लो उसके पास सामान है, ठीक है। तो 1000 रुपए के सामान जब दुकानदार लेने आएगा तो जो कस्टमर लेके आएगा दुकानदार के पास आएगा लेने के लिए सामान, तो वो बोलेगा 1000 रुपए का कोई सामान लेके बैठा रहेगा वो। तो उस 1000 रुपए के सामान में वो बोलेगा, पहली बात तो वो 40% की चोरी कर लेगा वहां पे बाट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 की जगह सबसे पहले तो वो 600 रुपए का ही सामान देगा, ठीक है। और वो खुद ऐसा बोल रहा है कि भाई दुकानदार क्या बोल रहा है कि नहीं 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 इसमें तो मैं घाटा खा रहा हूँ। तो घाटा खा रहा हूँ तो ये सामान आप ले जाओ 900 रुपए में ले जाओ, ठीक है। तो वो दुकानदार लैंग्वेज को पकड़ना आप लोगों को कि भाई, और ये चीज थोड़ा दिमाग में भी सोचोगे तो उस हिसाब से इसकी इमेज बनती जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि भाई रियल में वो कस्टमर को क्या बता रहा है कि नहीं नहीं 1000 का सामान है मेरे पास तो 900 रुपए में मैं आपको बेच रहा हूँ। तभी कंडीशन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भाई वो 600 रुपए का ही सामान है जो उसको थमा रहा है वो, ठीक है। वो 600 रुपए का सामान उसको वो 900 रुपए में दे रहा है। अब उसके पास कितने रुपए का सामान है, 1200 रुपए का सामान है, क्योंकि वो चोरी करके उसने ये कर लिया। और पिछले वाले क्वेश्चन में तो अपन 1000 रुपए का ही मान रहे थे, क्योंकि वहां पे एक जगह दे नहीं रखा था कि भाई वो स्टार्टिंग में चोरी भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिचुएशन हो गई। उसके पास सामान तो है 1200 रुपए का, तो 1200 रुपए का जब सामान उसके पास होगा तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा कस्टमर को, 1200 रुपए का जो सामान है वो कस्टमर को वो बेचेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1800 रुपए में उसको थमा देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कस्टमर को वो पूरा सामान बिक रहा है जो वो खरीद के लेके आया था, वो 1800 रुपए में बिक रहा है। वो खरीद के कितने में लेके आया था, उसको 1000 रुपए में खरीद के लेके आया था, ठीक है। तो उसका जो रियल क्रय मूल्य है वो तो 1000 रुपए अपने को रखना है। तो जो रियल वाला क्रय मूल्य है वो तो 1000 रुपए है, क्योंकि वो 1000 रुपए जो दुकानदार था। सिचुएशन अपन देखो, जैसे जब तक मान के नहीं चले, ये सोच के नहीं चलेंगे भाई दुकानदार, ऐसे विजुअलाइज नहीं करेंगे ना कि भाई
शुरुआत में दुकानदार था, वो 1000 रुपए लेके अपनी जेब से निकला, उसने वहां से इतनी चोरी कर ली, फिर वो सामान बेचने के लिए वापस दुकान पे आता है, फिर वो अपना सामान बेचने के लिए ये वाली सिचुएशन रखता है, तो तब तक वो समझ में आने वाला नहीं। अब विक्रय मूल्य इस सामान का कितना हो गया इसके पास, जो 1000 रुपए का वो सामान लेके आया था उसका विक्रय मूल्य हो गया 1800 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, यहाँ से लाभ प्रतिशत वो आ गया, ये 800 रुपए का लाभ हुआ उसको 1000 रुपए पे। अब तो इसको कोई भी कर सकता है, तो ये हो गया 80%। ठीक है, एक बार इसको मन लगा के ध्यान से वापस समझेंगे ताकि ये पूरा दिमाग में फिट हो जाए। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसा मान लो कि भाई जो भी ये दुकानदार वाले क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाले, वो आपको सारे समझ में आ गए। इसमें दे रखा है कि भाई जो खरीद रहा है उस टाइम तो 20% की चोरी कर रहा है, और बेचते टाइम को 40% की चोरी कर रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये सामान तो नहीं यार भाई साहब, मैं ना 10% की हानि पे बेच रहा हूँ, ये जो मैंने तो 1000 में खरीदा है इसको आप 900 में मैं आपको बेच रहा हूँ, 10% का इसमें घाटा ही खा रहा हूँ। और जो भी लाभ प्रतिशत इसका लास्ट में अपने को निकालना है, तो सबसे पहले अपने सिचुएशन ऐसी मानेंगे कि वो जब घर से निकला, आप लोग लिख सकते हो इसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई, कि जब वो घर से निकला है तो 1000 रुपए जेब में लेके निकला था। ठीक है, तो उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1000 रुपए था, तो वही इसका बाद में क्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब 1000 रुपए का उसने सामान खरीदा है, पर 1000 रुपए की जगह वो कितने का सामान खरीद रहा है, 1200 रुपए का, क्योंकि वो 20% की चोरी कर रहा है। पर उसका जो घर से पैसा लग रहा है वो कितना है, घर से पैसा उसको 1000 रुपए लग रहा है, सीधी सी बात है ना। अब 1200 रुपए का उसने सामान खरीद लिया, अब वो दुकान पे आ गया अपनी। ठीक है, 1200 रुपए का 1000 रुपए लगा के 1200 का सामान लेके आ गया, 1200 का सामान लेके आ गया, तो फिर वो क्या करेगा, फिर 1200 का सामान उसके दुकान में पड़ा है। अब वो बोल रहा है कि भाई ये एक्सपेरिमेंट, ये वाली चीज है ना, ये आप 1200 पे भी कर सकते हो, पर अपन 1000 पे इसलिए कर रहे हैं भाई अपनी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, इसलिए 1000 पे कर रहे हैं। अब वो अपन 1000 का सामान पे उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई वो क्या कहना चाहता है और क्या कर रहा है वहां पे। तो वो बोल रहा है कि नहीं, वो 40% की चोरी कर रहा है, 1000 ग्राम या फिर 1000 रुपए, मान लो ये 1000 रुपए का उसके सामान है ना, तो 1000 रुपए की चोरी का मतलब है कि 1000 रुपए का अगर किसी को सामान उसके पास है तो वो 1000 की जगह 600 का ही देगा। ठीक है, जैसे कपड़े का होता है, जैसे अपन कपड़ा लेने जाते हैं किसी बढ़िया से, ठीक है, तो बढ़िया क्या करता है, अपने को कपड़े फटाफट बताता है, तो अपन बोलते हैं कि हाँ ये कर दो, अपने 40 मीटर कपड़ा कर दो, तो वो क्या करता है, फटाफट नापता है, उससे मीटर होता है उसका 1 मीटर का, तो उसमें मीटर में वो खा जाता है कपड़ा। इसमें पहले प्रॉफिट लेता है वो अलग चीज है, झूठ बोल के, फिर दूसरा वो जब मीटर से मापता है उसमें वो और खा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चोरी होती है। तो इसमें क्या है कि भाई 40,000 की जगह वो 600 रुपए का ही सामान वहां 40% यहाँ खा गया। अब वो क्या बोल रहा है, यहाँ साहूकार बन रहा है वो, कि नहीं नहीं भाई साहब मैं तो नहीं 10% घाटे में सामान को बेच रहा हूँ। तो वो 900 रुपए में उस सामान को, जो 1000 रुपए का सामान है, वो बोलता है कि नहीं 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 ये तो 900 में बेच रहा हूँ मैं, जबकि वो सामान कितने का है एक्चुअल में, 600 रुपए का ही, क्योंकि 40% की उसने चोरी कर ली और उसको 900 में वो बेच रहा है। तो अब उसके पास सामान कितने का है, सामान वो 12 स्टार्टिंग में 1200 रुपए लेके आ गया था, 1200 रुपए का सामान वहां से लेके आ गया था जब खुद खरीद के लाया, तो 1200 रुपए का सामान उसको पूरा बेचना है। ठीक है, यहाँ 1200 ग्राम भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैं तो कैलकुलेशन के लिए इजी होने के लिए यहाँ 1000 ग्राम को 1000 रुपए मान लिया, तो 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब वो 1200 रुपए का जो उसके पास सामान है वो 1800 रुपए में उसको कस्टमर को वो थमा देगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अब विक्रय मूल्य उसका 1800 रुपए आ गया, जबकि सामान का क्रय मूल्य कितना था, 1200 रुपए थोड़ी था उसका, सामान का क्रय मूल्य 1200 नहीं था, 1000 था। मैंने बोला स्टार्टिंग में वो जब घर से निकल रहा है तब वो 1000 रुपए लेके निकल रहा है, तो 1000 रुपए जब लेके निकल रहा है वो, तो उसका वो क्रय मूल्य होगा। अब विक्रय मूल्य ये है, अब लाभ प्रतिशत कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, बेईमान दुकानदार में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो अपने को अगर ये वाला कर लिया तो ऐसे मान लो कि भाई बाकी वाले जो भी क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार वाले, वो आराम से अपन कर सकते हैं। तो करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 केजी की जगह 800 ग्राम की तोलता है, तो लाभ प्रतिशत उसमें ज्ञात करना। इस बार क्या हो रहा है कि भाई जो वो खरीदते टाइम कोई उसमें
चोरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब वो 1000 रुपए जेब से लेके गया तो उसने 1000 रुपए का सामान तो खरीद लिया, ठीक है भाई, वहां पे तो उसने अपने पूरी ईमानदारी रखी, ठीक है, ईमानदारी रखी, ठीक है। अब उसको क्या कर रहा है, जो 1000 रुपए 1000 रुपए का जो सामान लेके आ रहा है उस पे वो क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित कर रहा है उस मूल्य को, है ना, मतलब छाप चेंज कर रहा है, जो उसकी जितने में खरीद के लेके आया उससे ज्यादा उस पे अंकित कर रहा है। तो 1000 का खरीद के लाया तो 1400 रुपए उस पे वो छाप देगा, ठीक है, ताकि कस्टमर को ऐसा लगे कि यार ये 1400 रुपए का ही सामान है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो, अब ग्राहक को वो 25% का बट्टा दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पे वो ऑफ दे देगा, वो -25% दे देगा ऑफ, तो ऑफ दे देगा तो -25% का मतलब क्या, 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या है इसका, 700, 700 का आधा 350, 350 माइनस कर देंगे इसमें से तो 1050 रुपए इतने में वो उसको बेचेगा, ठीक है। अब ये उसका जो इतने का सामान उसने खरीद रहा है वो, और इतने में वो बेच रहा है। अब एक ट्विस्ट और आता है इसमें, क्या आता है, वो बेचते समय वो 1 kg की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो 1000 रुपए का सामान, वो 1000 रुपए का जहां सामान दिख रहा है वो वहां 800 का ही सामान, 800 रुपए का ही उसका क्रय मूल्य होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि 200 रुपए की वो चोरी कर रहा है, तो 800 रुपए उसका जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपए होगा। रियल जो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, रियल जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपए ना होके 800 रुपए होगा, और विक्रय मूल्य तो यही रहेगा, क्योंकि वो उसको तो शो कर रहा है ना भाई कस्टमर को, तो जो कस्टमर है उसके लिए तो कंडीशन ये है, कस्टमर को तो वो शो कर रहा है कि भाई कस्टमर के हिसाब से तो कि भाई 1000 रुपए का सामान है, उस पे वो 1400 रुपए उसको 40% उसमें वो करके और 1050 में वो बेच रहा है। तो कस्टमर को तो ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है 1000 रुपए का सामान इसमें इतने में बेच रहा है, या फिर कस्टमर को तो यहाँ ऐसे लगेगा कि 1400 का सामान इस पे बिक रहा है, अपने को तो वो मिल रहा है, उसको क्रय मूल्य का पता ही नहीं चल रहा, जबकि क्रय मूल्य यहाँ पे 20% का वो यहाँ नुकसान कर रहा है। तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा, और विक्रय मूल्य यहाँ से 1050 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन जो लाभ प्रतिशत है, वो लाभ प्रतिशत है वो यहाँ से हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 2 1 2, 250 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 240, तो 30 हो जाएगा, और 10 बचेगा तो 10 का 1.25, तो 31 सही, 1/4 या 31.25% ये होगा, ठीक है। अब कई लोगों को ये डाउट आएगा यहाँ पे कि यार क्रय मूल्य हर बार तो अपन वहां पे फिर ऐसा मानते हैं कि भाई 1000 का सामान लाया तो 1000 में ही बेचेगा, तो अगर 1000 से भी निकालेंगे ना अपन ये तो भी सेम आएगा, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में 1000 हर चीज 1000 रुपए की मान रहे हैं, ठीक है। खरीदना ये जो सब कुछ खरीद के लेके आ रहा है, तो उससे भी अगर अपन करेंगे कि भाई 800 रुपए का सामान वो बेच रहा है, ये दूसरा वाला मेथड भी लगा लेते हैं यहाँ पे, 800 रुपए का सामान वो बेच रहा है। पहली बात तो ये डाउट किसी को आया नहीं होगा, सब ऐसे देख के कि हाँ ठीक है आंसर आ गया इसका। अपने को डाउट आना चाहिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि भाई जो सामान पूरा लेके आएगा वो 1000 रुपए का, वो सामान तो पूरा बेचेगा, तो अभी तो उसने 800 रुपए का सामान बेचा है, यहाँ पे 800 रुपए का यहाँ पे सामान बेचा है, तो 800 रुपए का सामान कितने में बेचा है, 1050 रुपए में। तो जो 1000 रुपए का सामान वो स्टार्टिंग में लेके आया वो पूरा का पूरा बेचेगा वो, तो वो कितने में बेचेगा, 1050 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो ये यहाँ से अपने को क्या निकालना है, यहाँ से जो क्रय मूल्य है वो कितना है, यहाँ पे 1000 रुपए है, तो 1000 को साइड में कर लेना अपने को, है ना। तो 1000 को साइड में कर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा 10,500 और आ रहा है यहाँ पे, तो 1000 साइड में कर लिया, इसका मतलब 8000 साइड में करेंगे ऊपर से, और ये 3050 बचेगा डिवाइडेड बाई 8, है ना। अब देख लो ये 8000 8 3 11, सॉरी यहाँ 2000 रहेगा, है ना। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है, 2050 आएगा, है ना, या 2500 आएगा, 2500 आएगा, या फिर क्या आएगा यहाँ पे 2500 आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन में अपने को कई चीजें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ये 10,500 है ऊपर, तो 8000 यहाँ से और ये 2500 यहाँ से
कैलकुलेशन में अपने को मिस्टेक नहीं करनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2500। ठीक है, तो इसको ये हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे ये हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 8, अब मल्टीप्लाई 100, ये 1000 और ये 100%, तो ये सेम यही आना है। ठीक है, 31.25%। ठीक है, तो ये था, इसको वापस एक बार समझ लेते हैं। मैंने बोला आप लोगों को कि जब भी ये दुकानदार वाला क्वेश्चन आए, उसमें अपने को शुरुआत में दुकानदार 1000 रुपए का सामान 1000 रुपए जेब में लेके निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपए है। ठीक है, तो 1000 रुपए का सामान उसको 1000 रुपए में मिल रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई वो चोरी कर रहा है, तो चोरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1000 रुपए में 1000 रुपए का सामान वो लेके आ रहा है अपनी शॉप पे। अब शॉप पे लाने के बाद वो क्या कर रहा है 40% उस पे एमआरपी बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो अंकित मूल्य है वो 1400 रुपए हो जाएगा। फिर वो क्या कर रहा है उसमें छूट दे रहा है, तो छूट देने दो उसको भाई 25% की छूट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर लफड़ा होगा। ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चन है, थोड़े एक दो टुकड़ों में इसको बांट के करना होता है। तो फिर इसने 25% का यहाँ डिस्काउंट दे दिया। अब 1050 इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब 1050 विक्रय मूल्य किस पे होगा, अगर कुछ नहीं बोलता यहाँ पे कि भाई हाँ बाट वगैरह सही बोलता है, वहां पे चोरी नहीं कर रहा, तो फिर आप लोग आराम से कर सकते थे कि 1000 रुपए का सामान इतने में बेच रहा है, उसका प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेते। पर वहां पे वो चोरी कर रहा है, तो 1000 की जगह 800 रुपए का ही सामान वहां पे दे रहा है, तो 800 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है कस्टमर को तो 1050 में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य उसका आ गया 800 रुपए और विक्रय मूल्य आ गया 1050 रुपए। ठीक है, जबकि अगर ये वाला मेथड भी लगाने होगी भाई, उसने ये वाली एक ही चीज दिमाग में फिट रखनी है कि भाई 1000 रुपए का वो सामान लेके आया तो 1000 रुपए में ही बेचना है, तो 1000 रुपए का सामान लाया तो 800 में तो इतने में बेच रहा है, वो 800 रुपए का सामान तो इसने में बेच रहा है, तो 1000 रुपए का सामान कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल गया। तो यहाँ से ये निकाल इसलिए निकाला है क्योंकि भाई यहाँ 1000 का फैक्टर ही था ऊपर। अगर यहाँ चोरी वोरी करता या फिर जैसे मान लो कि 10% चोरी करता, तो फिर वो 1100 रुपए का सामान आता वो पूरा बेचना पड़ता। ठीक है, फिर उसमें ये वाला मेथड काम में नहीं आता। पर अपने को तो बस ठीक है, ये वाला मेथड याद रख लो एक बार के लिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से जैसे भी ये चीजें फिर आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अगला इसमें क्या दिया गया है, ये कौन सा है सवाल, ये अपना 30वां सवाल है। ठीक है, इसमें देखा एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या करना। सबसे पहले क्या करना है, दुकानदार 1000 रुपए जेब में लेके निकलेगा और कितने का सामान वो खरीद लेगा। अगर वो चोरी करता है तो 10% की चोरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है वो 1100 रुपए का सामान अपनी दुकान में लेके बैठ जाएगा। अब 1000 रुपए का सामान वो कितने में बेच रहा है, 1000 रुपए का सामान वो बेच रहा है माइनस 10% मतलब 900 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 900 रुपए उसकी खरीद आ जाएगी यहाँ पे, तो 900 रुपए का सामान आपको कितने में बेचेगा यहाँ पे 1100 रुपए में। ठीक है, तो 1000 रुपए का सामान कितने में खरीदे, जो 1000 रुपए उसके जेब से लगे थे, जो ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1000 रुपए का जो सामान है उसके घर से जो क्रय मूल्य लगा है वो 1000 रुपए होगा, तो यहाँ से उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 1000 रुपए। ठीक है, तो ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1212 11,000 बटे 9 करेंगे तो 9,000 बटे 9 प्लस 2,000 बटे 9 तो 1000 प्लस 2,000 बटे 9, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से आ जाएगा आराम से, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1000 से 1000 कट गया, तो ये आ जाएगा 2/9 का मतलब क्या होता है 11 दूनी 22 सही 2/9%। ठीक है, यही तो बात है, ये तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही। क्या कर रहा है वो 1000 रुपए जेब में लेके निकल रहा है, इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए। ठीक है, पर वो स्टार्टिंग में चोरी कर रहा था इसकी 10% की, तो 1100 रुपए का सामान अपनी उस पे दुकान पे लेके आ जाएगा। ठीक है, अब 1100 रुपए का सामान दुकान पे लेके आ गया, तो 900 रुपए में वो बेच रहा है 1100 रुपए का सामान। ठीक है, और तो फिर 1000 रुपए में कितने में बेचेगा ये 1000 रुपए का ये आ गया, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 22 से 2/9%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे अपने, एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं ताकि एक बार पूरा अपने को समझ में आ जाए ये।
तो ये है अपना अगला क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता देता हूँ अपना जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि भाई 10% तो वो खरीदते टाइम कर रहा है और 10% बेचते टाइम कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 1000 रुपए में उसने क्या किया, 1100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। तो अब 900 रुपए में क्या बेच रहा है वो, 900 रुपए में क्या कर रहा है वो, 1000 रुपए का सामान बेच रहा है। यही तो है कि भाई उसने अब मिलावट वगैरह वो कुछ नहीं, स्टार्टिंग में क्या किया उसने 10% यहाँ घपला कर दिया, चोरी कर ली, फिर 10% यहाँ चोरी करेगा, फिर ग्राहक को ऐसे बताएगा भाई 1000 रुपए का सामान यही है, 1000 रुपए में लाया था, 1000 में आपको बेच रहा हूँ, जबकि वो रियल में क्या कर रहा है, यहाँ घोटाला कर रहा है। तो 900 रुपए का सामान वो 1000 में बेच रहा है। तो अब जो सामान कितने का लाया वो टोटल 1100 रुपए का सामान ले आया था, 1000 रुपए का, तो जेब से तो उसको 1000 रुपए लगे, पर 1100 रुपए का सामान वो ले आया, तो 1100 रुपए का सामान वो पूरा बेचेगा, तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 1100 रुपए, ठीक है। तो यहां से भी अगर लाभ प्रतिशत अपन निकालेंगे तो वो भी सेम ही आना है, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1000 रुपए और ठीक है डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100%, तो सेम ही आंसर आना है। तो दोनों ही चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। मेन चीज फंडा ये रखना है कि भाई अपन अगर वो सामान उसके पास कितना है वो सारा का सारा बेचेगा। मैंने ये कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि भाई जो दुकानदार के पास सामान है वो पूरा का पूरा वो बेचेगा, तभी उसको जो प्रॉफिट और लॉस है वो अपन रियल प्रॉफिट लॉस क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% का बट्टा भी देता है। बेचते समय वो 1 केजी की जगह 900 ग्राम वजन यूज लेता है और खरीदते समय 1 केजी की जगह 1100 ग्राम यूज में खरीदता है। तो उसमें लाभ प्रतिशत अपने को क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सबसे पहले दुकानदार खुद खरीदने जाएगा, तो खुद खरीदने जाएगा तो 1000 रुपए उसके जेब में थे, 1000 रुपए जेब में थे, तो 1000 रुपए की जगह सामान ले आया 1100 रुपए का, ठीक है। ग्राम को भूल जाना है, मतलब उसके पास अब स्टॉक में अब दुकान पे आ गया वो, ठीक है। अब दुकान पे आ गया और उसके पास सामान है 1100 रुपए का, ठीक है। और उसके जेब से लगे, ये लगे हैं जेब से, इसका मतलब जो लास्ट में अपन क्रय मूल्य है जो भी इसका प्रॉफिट निकालेंगे वो 1000 रुपए में निकालेंगे। रीजन ये है कि इसके जेब से तो 1000 रुपए लगे। अब उसके पास सामान, मेन बात है कि सामान 1100 रुपए का वो ले आया, तो सामान 1100 रुपए का ले आया, पर वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है पहले 1000 रुपए का कोई सामान है उसके ऊपर वो क्या कर रहा है 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना अपने को। तो 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो वो 1000 रुपए का सामान को वो 1200 रुपए का शो कर रहा है, ठीक है। फिर उस पे क्या कर रहा है वो वहां पे बट्टा दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो बट्टा दे रहा है, कितना दे रहा है, माइनस 10% बट्टा दे रहा है। इसका मतलब 120 माइनस हो जाएंगे इससे, तो 1080 रुपए वो ग्राहक को बोल रहा है कि भाई आप तो 1080 रुपए दे दो, 1000 रुपए का सामान है आप तो 1080 रुपए दे दो। पर एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, यहाँ 900 ग्राम यूज ले रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम मतलब 900 रुपए में 900 रुपए का सामान जो है वो 1080 में बेच रहा है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो अब अपने पास सामान कितने का है, उस दुकानदार के पास 1100 रुपए का। तो 1100 रुपए का जो सामान है उसका जो विक्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य है ना, ये याद रखना अपने को, ये विक्रय मूल्य है। तो 1100 रुपए का जो सामान है वो पूरा का पूरा उस दुकान ये उसको दे देगा, वो कस्टमर्स को भेज देगा, कस्टमर को भेज देगा। तो ये इसका आंसर, ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 9 1 9 दूनी 18, ये 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से करोगे, 12 को पहले 10 से कर लेना है, फिर 12 को 1 से कर लेना, फिर जोड़ देना, तो ये 132 आ जाएगा और 1 0 है इस पे। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो 1000 रुपए उसके जेब से लग रहे और जो विक्रय मूल्य है वो सामान पूरा पूरा कितने में बिक रहा है 1320 रुपए में। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लाभ हो जाएगा, कितना हो रहा है 320 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है 1000 रुपए उसके जेब से लग रहे थे, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये हो जाएगा 32%। अब देख लो बट्टा दे दे के ग्राहक को बट्टा भी दे रहा है और ग्राहक को एक ही लोग दे रहा है प्रलोभन, उसमें 10% का बट्टा, फिर भी वो कमा रहा है कितना 32%। और ग्राहक को ये भी पता नहीं चलने दे रहा कि भाई मैंने यहाँ ये मिलावट की, ये कम दे रहा हूँ और ज्यादा खरीद के लेके आया,
या फिर मैंने ज्यादा अंकित कर दिया, कुछ भी पता नहीं चलने दे रहा है, और 10% का डिस्काउंट देके भी 32% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस ट्यूशन को एक बार वापस समझ लेते हैं अपन, क्योंकि ये ट्यूशन बेईमान दुकानदार का आखिरी ट्यूशन है, तो अपने को समझना जरूरी है, और इस पे ज्यादा से ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसमें सबसे मेन चीज अपने को ये है कि भाई जो अपनी जेब से उसके कितने रुपए लग रहे हैं वो अपना क्रय मूल्य होंगे। वो दुकानदार स्टार्ट करेगा 1000 रुपए जेब से लेके जाएगा, उससे सामान खरीद के लेके आ जाएगा वो 1100 रुपए का, ठीक है। अब 1100 रुपए का वो सामान खरीद के लेके आ गया, अब 1100 रुपए खरीदेगा तो उसको बेचेगा भी, बेचेगा तो क्या कर रहा है, 1000 रुपए में वो क्या कर रहा है, 1200 रुपए को पहली बात तो अंकित कर रहा है। यहाँ 100 भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है, 100 मान सकते हो, फिर कैलकुलेशन उस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। तो 100 रुपए का जो 1000 रुपए का जो सामान है वो एक 1200, ये 1000 इसलिए मान रहे हैं कि भाई कुछ और भी छोटी मोटी कैलकुलेशन हो इनमें, ग्राम वगैरह में 950 वगैरह ऐसा आ जाए तो फिर उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं हो, ठीक है। तो अपन 1000 की ये 1000 ग्राम, ये 1000 रुपए का सामान वो 1200 में 100 कर रहा है, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, ठीक है। ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है, वहां ये चोरी कर रहा है, अब 1000 रुपए में वो चोरी कर रहा है कि भाई 900 रुपए में वो वहां पे 900 का ही तोल रहा है, तो 900 रुपए में कुल मिला के उसका जो विक्रय मूल्य है वो 1080 रुपए आ रहा है। दुकानदार को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो पूरा 1000 ग्राम ही खरीद रहा हूँ 1080 रुपए में, जबकि रियलिटी ये है कि भाई वो 900 ग्राम ही खरीद रहा है 1080 में। तो ग्राहक का काम तो यहाँ खत्म हो गया। अब काम ये है कि भाई उसका प्रॉफिट निकालना अपने को, तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए उसके पास सामान कितना है, उसके पास सामान है 1100 रुपए का, तो 1100 रुपए का पूरा सामान बिकवा दो उसका, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 1320 रुपए। अब भी 1320 पे अपन इस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, उसके जो जेब से पैसे लगे, वो जेब से पैसे स्टार्टिंग में कितने 1000 रुपए लेके निकला था वहां से, तो 1000 रुपए पे 1320 रुपए मिल रहे हैं उसको, इसका मतलब 320 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपए पे, तो 100 पे कितना होगा 32%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस पे, और अगर अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे और फिक्स तरीका इसका ध्यान रखेंगे कि भाई अपन कोई दुकानदार है वो सबसे पहले अपने पैसे लगाएगा, तो उससे कुछ सामान लाएगा, ठीक है, फिर उस सामान के साथ कुछ छेड़खानी करेगा, फिर उसको बेचेगा, तो जो सामान वो लेके आया वो पूरा बेचेगा, तभी तो उसको जो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो वहां से कैलकुलेट करेगा। तो ये थे अपने बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस, कर लिए अपन ने पूरे, इन पे अपने को करनी है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। लौटेंगे अपन कल एक नए इसमें दुकानदार वाले हो गए तो अलग तरीके के क्वेश्चन के साथ अपन लौटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।